इस समय मैं लखनऊ में हूँ, हमारे साथ महाराज जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव है, समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर जीत रही है। महाराज जी बताएंगे, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव ऐसा है कि 9 की 9 सीट जीतने जा रही है, वहीं भाजपा घबराई हुई है। कितनी रणनीति के साथ और किन मुद्दों के साथ समाजवादी पार्टी मुद्दे वही हैं, मुद्दे पूरे देश के मुद्दे, नौजवानों के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे और चीन के बॉर्डर के मुद्दे हैं या मणिपुर मुद्दे हैं। मुद्दे इतने हैं कि गिनाते गिनाते सुबह से शाम हो जाएगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक दंगों के रंग में केवल चुनाव लड़ना चाहती है। जहां पीडीए की रणनीति के तहत लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से हारती है, उसके बाद बहराइच के हिंसा के सहारे, कटोगे बटोगे नारे के सहारे तमाम ध्यान भटकाना चाहती है। जो हमारे संविधान पे हमला हुआ, जो हमारे संविधान को बदलने की ये इनका जो नीयत है, लोकतंत्र को ख़त्म करने की जो ये बात है, आज उत्तर प्रदेश पूरे जंगल राज में तब्दील हो गया। आज देखिए, कहीं पुलिस महिला की रेप होता है तो कहीं पुलिस के थाने में हत्या होती है, पुलिस ही हत्या कर देती है पूछताछ के नाम पे। जैसे मोहित पांडे के नाम से इसी लखनऊ में इसी 16 दिन के अंदर 2 बार 2 लोगों की हत्या हो चुकी है। तो ये जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना, पीडीए का एकजुट होना भारतीय जनता पार्टी के दिन रात बेचैनी बढ़ा दिया। क्यों कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े राष्ट्र की बात करती है, और ये पिछड़ों से जब वोट लेना होता है तो पिछड़ों को हिंदू बनाने का काम करती है, और जब उनको आरक्षण देना होता है, उनको संविधान देना होता है, या वो अपनी आवाज़ उठाता है तो उसको कहीं गोली से, कहीं बुलडोजर से, कहीं जात के नाम से। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा के चुनाव में गौरी शंकर मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो ये पाखंडी लोग, ये राम पे व्यापार करने वाले लोग, गंगा पे व्यापार करने वाले लोग, हिंदू के नाम पे भगवा के रूप में ठगने वाले लोग गंगा जल से धुलवाने का काम करते हैं। क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? ये मात्र अखिलेश यादव की बात नहीं है, पूरे पीडीए का दुख हुआ। पूरा पीडीए के अंदर मातम छा गया कि आज भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति के तहत आज पिछड़ों को मंदिर में आज धुलवाने का काम कर रहे हैं, कल रोकने का काम करेंगे। जैसे इन्होंने संविधान बदलने का पूरा नीयत बनाया, पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा से लेकर के आज देश में, महाराष्ट्र में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, बिश्नोई का आतंक बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद तमाम सलमान, पप्पू यादव, तमाम लोगों को वहां से धमकी दिया जा रहा है, और धमकी देने के बाद उसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कटेंगे, बटोगे तो कटोगे। तो भारतीय जनता पार्टी केवल सांप्रदायिक रंग लाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के चुनाव में भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी धर्म को व्यापार बना दी, राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे ठगने का काम किया। वहीं अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये गरीब को नौकरी चाहिए, किसानों की आय दुगना करिए। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरा पीडीए एकजुट हो गया, जिससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। आप कह रहे हैं बीजेपी जो है संविधान को खत्म करना चाहती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी गिराते हैं और संविधान को उठाकर सर से लगाते हैं, तब आप जो है क्यों नहीं बोले? सर बोलने की बात नहीं है, आप क्या बोले? संविधान के किताब को सर से लगा देना और पालन करने के लिए उसे ध्वस्त कर देना, दोनों में अंतर है। कोई गीता की किताब उठा के सर पे लिख ले तो गीता का विद्वान हो जाएगा कि उसके अनुपालन करेगा? किस संविधान की बात की? उनका मंच, उनके सांसद, उनके प्रत्याशी भरे सभा में उन्होंने कहने का काम किया कि पूर्ण 400 पार होगा तो हम संविधान बदल देंगे। क्या संविधान बदल के सिंगोल नहीं रखा गया पार्लियामेंट में? आप चौथे स्तंभ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? या भाजपा का चश्मा आपके ऊपर लगा हुआ है? नहीं, भाजपा का चश्मा नहीं लगा है, सिंगोल को बदल दिया गया। अनुसूचित राष्ट्रपति आप बनाते हैं, मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है, और पूर्व मुख्यमंत्री मंदिर में चला जा रहा है। आप गंगा जल से धुलाने की बात करते हैं। जब नौकरी की मांग छात्र करता है तो आप गोली बरसाते हैं। लाखों नौजवान ने आत्महत्या कर लिया, किसानों ने आत्महत्या कर लिया, मणिपुर जल गया। वैक्सीन को, कोरोना वैक्सीन से आप चंदा नहीं लिए क्या?
बीप कंपनी से चंदा नहीं लिए क्या? ये संविधान बदल के बुलडोजर चला रहे, कौन से कानून के तहत चला रहे? संविधान नहीं बदल रहे। यहाँ दो प्रकार का कानून हो गया, एक गरीबों के लिए है और एक पूंजीपतियों और भाजपा के लिए है। भाजपा के लिए अगर ब्राह्मण की हत्या होगी तो 10 लाख मिल जाएगा अगर पुलिस मार देगी। किसी गरीब पिछड़े की हत्या होगी तो पैसा नहीं मिलेगा, सरकार का कोई भी व्यक्ति वहां जाने का काम नहीं करेगा। तो इस देश में दो प्रकार का कानून हो गया। क्या राष्ट्रीय महिला पहलवानों को घसीटा नहीं गया? मुकदमा 376 के बाद गिरफ्तारी हुई। ये प्रमाण है, इतने प्रमाण हैं कि भारतीय जनता पार्टी यदि आ गई फिर तो ये संविधान बदल देंगे और मारेंगे, रोने नहीं देंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की 9 की 9 सीट आईपीडीए के नौजवानों, संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए, अखिलेश यादव को दिल्ली पहुंचाने के लिए, अखिलेश यादव के संदेश को जन जन में पहुंचा दो। और ये पाखंडवादी सरकार, ये जो तुष्टीकरण करने वाली सरकार, सांप्रदायिक दंगा करवाने वाली सरकार, देश को महंगाई में झोंकने वाली सरकार, नौजवानों को बेरोजगार बनाने वाली सरकार, महिलाओं को असुरक्षित करने वाली सरकार को नष्ट नाबूद करो और पीडीए एकता को मजबूत करो। आने वाले उपचुनाव में तो आप जिताओ, लेकिन आने वाले 27 में पूर्ण बहुमत की अखिलेश की सरकार बनाओ। आप कह रहे हैं बुलडोजर की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं बुलडोजर चलाने के लिए जो है कलेजा चाहिए। ये बात सही कहे कि उनके बुलडोजर चलाने के लिए कलेजा चाहिए। संविधान पे गरीबों को कुचलने के लिए ऐसा कलेजा चाहिए कि जो तानाशाह का कलेजा हो। ये कलेजा और 56 इंच का सीना भी था 56 इंच का सीना 15 लाख था। अच्छा दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास। कोरोना वैक्सीन हम लाए तो भारतीय जनता पार्टी कहने के लिए कुछ भी कह सकती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, उत्तर प्रदेश संभालिए। आपके नाक के नीचे मोहित पांडे की हत्या हो जा रही, पुलिस मार दे रही है। क्या आपका बुलडोजर, आपका सवाल है, क्या आपका बुलडोजर उस दरोगा के घर पे चलेगा? और यह दरोगा के ऊपर चलाने के लिए कलेजा चाहिए, और वह कलेजा भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है, वह कलेजा मुख्यमंत्री के पास नहीं है, वह कलेजा भारतीय जनता पार्टी की नीयत में नहीं है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी देख के काम करती है, जात पूछती है, धर्म पूछती है। अगर आप पिछड़े यादव, कोयरी, कोहार, लोहार, गरड़िया, भर, धरकार, कुर्मी, पटेल, बिंद, निषाद, जाटव, राभा, अन्य जातियां जितनी हैं, इनको केवल वोट लेने के लिए हिंदू बनाती है। जब उनको सपोर्ट देना होता है, उनको आरक्षण देना होता है, तो भारतीय जनता पार्टी उनको विरोध करती है। और आपको बता दें, ये दूसरे देश की आज़ादी का चुनाव है। उत्तर प्रदेश माने आधा देश आधा देश। अखिलेश यादव को अपने दिल में, अपने मन में, अपने दिमाग में बैठा लिया, इससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। आप अपराध की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं जब अपराधियों पर कार्रवाई होती है, उनका एनकाउंटर होता है या उनको सजा दी जाती है, तो मानो जो है समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, उनके दुखती नब्ज पर जो है हाथ रख दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। नहीं, ऐसा वो बाबा तो लच्छी बात करते हैं, उनसे आपको हमने बताया कौन से अपराधी हैं। अपराधी तो सब भारतीय जनता पार्टी में चले गए। बाबा के ऊपर खुद आपराधिक मुकदमा था, अपना वापस किए। तो भारतीय जनता पार्टी केवल दूसरे के ऊपर आरोप लगाती, अपने गिरेबान में छाने। मणिपुर क्यों जला, मोहित पांडे की हत्या, तमाम और ब्राह्मणों की हत्या, पिछड़ों की हत्या, गरीबों की हत्या, इसके जिम्मेदार कौन हैं? ये सरकार है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आज बहराइच का दंगा करवा के किसका हाथ आया? उन्हीं का विधायक उनके अपने वो लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा रहा। तो बाबा के बयान में ये चुनाव लड़े, उन्होंने कहा तो उत्तर प्रदेश को क्या किया, कौन से विकास लाया? एक पेपर नहीं करवा पाए। ये भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार एक पेपर नहीं करवा पाए नौजवानों की। ये कहेंगे क्या? कहना यही नहीं है, अब न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी खतरे में है। जब चुनाव आता है तब हिंदू खतरे में है, ये कहाँ से आ जाता है? जिस तरीके से जो है संविधान के हिसाब से चुनाव जो है मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए, विकास पर लड़ा जाना चाहिए। विकास तो ये कौन लाता है? आप बताइए, आप हमसे प्रश्न करेंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हिंदू मुसलमान
चुनाव में हिंदू मुसलमान करेगी, एकता करेगी, तो ये ठगने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हिंदू मुसलमान करती है। तो ये इस समय मैं जो है समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने मौजूद था। हमारे साथ जो है बाबा जी थे जिन्होंने जो है अपनी बात रखी। तो इस वीडियो देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और